गांव का नाम था भूतपुर। यह एक शांत और निर्जन स्थान था जहां के लोग मेहनती और सरल थे। लेकिन गांव के बारे में एक रहस्य था। यहां के लोग रात में कभी बाहर नहीं निकलते थे। उन्हें डर था कि अंधेरे में कुछ अनजाने जीव रहते हैं। गांव की सबसे पुरानी हवेली, सन्नाटे की हवेली, इस डर का केंद्र थी। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं। एक युवा पत्रकार एक नई कहानी की तलाश में भूतपुर आया। वह इस गांव के रहस्य को उजागर करना चाहता था। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा, लेकिन सबने उसे चेतावनी दी। लेकिन सिद्धार्थ का मन नहीं माना। वह अपनी जांच शुरू करने का फैसला किया। एक शाम सिद्धार्थ ने हवेली की ओर रुख किया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने अंदर कदम रखा। हवेली अंदर से बहुत पुरानी थी, लेकिन उसका सौंदर्य अद्भुत था। वहां पड़ी पुरानी चीजें और धूल भरे फर्नीचर ने उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अंधेरे में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह डरते हुए भी आवाज की ओर बढ़ा। उसने देखा कि एक पुराना पियानो अपने आप बज रहा था। सिद्धार्थ ने पियानो के पास जाकर उसे छुआ और अचानक एक ठंडी हवा चली गई। वह चौंक गया, लेकिन उसका जिज्ञासु मन उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। ने हवेली के हर कोने की खोज की। अचानक उसे एक किताब मिली जो पुरानी दास्तानों से भरी हुई थी। उस किताब में सन्नाटे की आवाज नाम की एक कहानी थी, जिसमें बताया गया था कि हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी को एक भूत से बचाने के लिए उसे मार दिया था। उसके बाद से उस पत्नी की आत्मा हवेली में भटकती रहती थी। सिद्धार्थ ने किताब में लिखा हुआ पढ़ा और उसे एहसास हुआ कि यह कहानी सच हो सकती है। जैसे ही वह पढ़ रहा था, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और भी तेज थी। उसने आवाज की दिशा में ध्यान दिया और देखा कि एक छाया कमरे के कोने में खड़ी थी। सिद्धार्थ डर गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत जुटाई और उस छाया के करीब गया। जैसे ही वह छाया के करीब पहुंचा, उसने देखा कि यह एक खूबसूरत महिला थी